चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर कहते हैं, क्या ये सब लू शेंग ने पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखा था? वह अभी 19 साल का भी नहीं है और उसने रैंक 7 के पिक मास्टर को एक ही मूव में हरा दिया। यह सच में इनक्रेडिबल है। फिर ग्रैंड मास्टर लू शेंग से कहता है, यह पूरा मामला मैं जीडा मार्शल स्कूल और मार्शल सेंट टांगजुग्यू को एक्सप्लेन करूँगा, बता दूंगा और अपना ख्याल रखना दो। फिर लू शेंग कहता है, ऐसा लग रहा है ग्रैंड मास्टर का कोई भी इंटेंशन नहीं है एक्शन लेने का। मुझे लगा था कि मैं देख पाऊंगा कि गैप कितना बड़ा है रैंक 8 के ग्रैंड मास्टर और मेरे बीच। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। फिर उतने में ही वाइस प्रिंसिपल आकर लू शेंग का हाथ पकड़कर कहते, जल्दी मुझे फॉलो करो और माउंटेन के नीचे चलो। फिर लू शेंग को खींचते हुए वो वहाँ से ले जाने लगती। मैं तुम्हें जल्दी से 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी ले जा रहा हूँ, मास्टर सेंट 10 को देखने के लिए। इस बार तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। लेन जी भाई कोई सिंपल मास्टर नहीं। फिर लू शेंग कहता है, मैं जानता हूँ वो जीडा मार्शल सेंट की वाइफ लियान सू का ब्रदर है। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते, तुम्हें पता था लेकिन फिर भी तुमने ये किया। अब तुम्हें बस इस वर्ल्ड में मार्शल सेंट 10 ही प्रोटेक्ट कर सकते। फिर लू शेंग कहता है, थैंक यू वाइस प्रिंसिपल, जाओ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते, क्या तुम पागल हो गए हो? भले ही तुम नहीं डरते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या, तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में क्या? लू शेंग, तुम अभी भी यंग हो, एरोगेंट मत बनो वरना फ्यूचर में तुम्हें पछताना पड़ेगा। जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा। लियान फैमिली ने तुम्हें ढूंढना शुरू भी कर दिया होगा। लू शेंग वही खड़ा होता है। फिर लू शेंग कहता है, ठीक है, लेकिन उन्हें न्यूज़ पहले ही मिल गई होगी। अब बहुत लेट हो चुका है, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकता वाइस प्रिंसिपल। फिर वाइस प्रिंसिपल कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? लू शेंग, ठीक है, मैं तुम्हारा कैपिटल में वेट करूँगा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ? फिर लू शेंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो कहता है, चलो मेरी मास्टर स्पीड को ट्राई करती। ये कहकर वो माउंटेन के ऊपर से बहुत तेज़ी से नीचे उतरने लगता है। वाइस प्रिंसिपल ये देखकर हैरान हो जाती और कहते, लू शेंग, आखिरकार तुम किस स्टेज पर पहुंच चुके हो? फिर हमें अगले सीन में रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर लू शेंग की फैमिली आ गई होती। वो बहुत टेंशन में होते। लू शेंग की मदर कहती है, और कितना टाइम लगेगा? फिर लू शेंग का फादर कहता है, अभी आधा घंटा लगेगा और सबसे तेज़ ट्रेन वही है। लू शेंग की सिस्टर कहती है, लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गई जब बिग ब्रदर मास्टर को चैलेंज करने वाले थे। अभी वहाँ पर क्या हो रहा होगा उसका कोई भी क्लू नहीं है। फिर लू शेंग की मदर लू शेंग के फादर से कहती है, क्या फास्टर नहीं जा सकते? क्या दूसरा कोई तरीका नहीं है फास्ट ट्रैवल करने का? शाओ शेंग, क्या होगा अगर उसके साथ कुछ हो गया हो तो हम क्या करेंगे? फिर लू शेंग का फादर शाओ से कहता है, मेरी मदद करो तुम्हारी मदर को समझाने के लिए। मैं जानता हूँ कि हमारा बेटा ठीक होगा। फिर वो कहती है, क्या मैं? फिर वो खुद से कहती है, मैं कैसे माना सकती हूँ? असल में बिग ब्रदर उस मास्टर को मारना चाहते हैं, वो रैंक 7 के मास्टर है। फिर वो उसकी मदर से कहती है, मॉम चिंता मत करो, बिग ब्रदर स्टेप हो गई। उतने में ही उसके फ़ोन पर लू शेंग का कॉल आता है। वो उसे उठाकर कहती है, बिग ब्रदर वहाँ पर क्या हो रहा है? फिर वो कहती है, ओ ऐसी बात है। फिर उसकी मदर कहती है, क्या तुम्हारे ब्रदर का कॉल है? वो कैसा है? फिर वो कहती है, वो ठीक है, बिग ब्रदर कह रहे हैं कि माउंटेन पर सिग्नल ठीक नहीं है, इसी वजह से ब्रॉडकास्ट बीच में ही बंद हो गई। उसकी फाइट मास्टर के साथ अरेंज थी सिर्फ शो के लिए। वो कहती है, बिग ब्रदर कह रहे हैं कि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो भला एक मास्टर को प्रोवोक क्यों करेंगे? उसकी मदर कहती है, अच्छा ऐसी बात है। लू शेंग की मदर उसके साथ बात करने लगती है। वो कहती है, तुम हमें इतना कैसे डरा सकते हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे और तुम्हारे डैड को कितनी चिंता हो रही होगी? क्या तुम स्टेज पर जाकर अवार्ड रिसीव करने वाले हो? ठीक है, हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेगी। तुम 2 दिनों में घर वापस आ जाना और मास्टर से माफ़ी मांग लेना। फिर लू शेंग फ़ोन काट देता है। फिर उसकी मदर कहती है, उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसके फादर कहते हैं, वो ठीक होगा। उसकी सिस्टर कहती है। फिर वो कहती है, वैसे पिछले कॉन्फ्रेंस भी बहुत सीरियस होती थी, लेकिन इस तरह के इवेंट्स के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ये बहुत अजीब है।
जाने दो। फिर लुशेंग के फादर कहते ठीक है, अब घर जाने का समय हो गए, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कुछ न होने से कुछ होना भी अच्छा होता है। फिर लुशेंग की सिस्टर कहती टिकट को रिफंड कर लेना डैड। फिर एक इंसान को उसके बॉस से कहता है वो लोग वापस जा रहे, हम लोग वेट करेंगे। फिर वो कहता है तुम्हारा वेलकम है, हम लोगों ने पैसे ले लिए, हम लोग इसका ध्यान रख लेंगे और ये कमांडर यू का ऑर्डर है। फिर दूसरा पर्सन कहता है ये ठीक है, बाद में बात करेगी। फिर वो फ़ोन देख कर कहता है ये बहुत इनक्रेडिबल है, उसने 19 साल की एज में ही एक मास्टर को मार दिया। अगले सीन में लुशेंग को दिखाया जाता है, वो कहता है वाइस प्रिंसिपल जाओ और कमांडर यू की हेल्प से उनकी सेफ्टी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लुशेंग एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। फिर वो वाइस प्रिंसिपल के बातों के बारे में सोचने लगता है। फिर वो कहता है मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है, और मेरे पास जो कुछ भी है उसे खोने का डर लगता है। फिर वो गुस्से से कहता है भले ही आप डर रहे हो तो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप कभी बच नहीं सकते। मैं अपनी पूरी लाइफ बिताने से भी ज़्यादा डरता हूँ उन 4 आँखों से। फिर वो एक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, परसेप्शन स्किल को एक्टिव करता है, उसे रूम के अंदर की सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। हम देखते हैं कि रूम के अंदर लियाने होता है, वो कहता है फादर मर गए। फिर बटलर कहता है क्या, आखिरकार मास्टर लियान को कौन मार सकता है। फिर वो लियाने कहता है मुझे भी नहीं पता, मुझे वो नहीं बताया गया है, मुझे बस जल्दी वापस जाने का कहा गया था। फिर वो बटलर कहता है फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर हम यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। फिर वो लुशेंग को देखकर कहता है कौन हो तुम। फिर लुशेंग कहता है हेलो लियानी, तुम्हारे फादर लियान जी भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ तुम्हें उसके पास भेजने आया हूँ।